हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, 5 क्लास हम कर चुके इसमें और आज है हमारी 6ठी क्लास। और चलते हैं फिर बिना समय गंवाए अपने क्वेश्चन पे। उससे पहले सवाल आपके सामने है, आप करने की कोशिश करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक किया करें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करें, ठीक है, ताकि हमारा परिवार जो है वो थोड़ा बड़ा हो सके। चलते आगे। पहला सवाल है हमारे पास स्क्रीन पे। 3 क्रमांक समपूर्णांकों का योग 54 है, इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। कोई 3 लगातार सम संख्याएं हैं, उनका योग 54 दिया है और पूछा कि सबसे छोटा पूर्णांक या सबसे छोटी संख्या जो है वो हमें बतानी है। ठीक, चलते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं। बीच की संख्या क्या, बीच की संख्या बराबर होता है योग बट्टे n। या कितनी संख्या हमारे पास, जैसे यहाँ 3 संख्या है तो n की वैल्यू यहाँ 3 हो जाएगी। ठीक है, बीच की संख्या बराबर क्या होता है, योग बट्टे n। और सम संख्या कैसे होती है, सम संख्या जो होती है हर दूसरी संख्या सम होती है, 2 के अंतर पे होती है। जैसे पहली 2, 2 से दूसरी 4, 6, ऐसे 2 के अंतर पे होती है सम संख्या। अंतर कितना होता है, 2। ऐसी विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। अब निकालते हैं, बीच की संख्या कितनी निकल के आएगी, मिडिल नंबर 54 बट्टे कितनी संख्या है, 3, तो 3 से डिवाइड करें कितना हुआ, 18। तो 18 जो हुआ वो हमारे पास इन 3 संख्याओं बीच की संख्या आ गई 18। बीच की संख्या 18 आ गई। हमारे पास 3 संख्या है, एक संख्या इधर होगी और एक से पीछे होगी। और सम संख्या है तो 18 के बाद सम 20 और 16 से पहले सम 18 से पहले सम 16। तो सबसे छोटा पूर्णांक पूछा, छोटा पूर्णांक कौन सा हुआ, 16। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 है, यदि 7 क्रमांक समपूर्णांक का योग 140 है, इनमें सबसे छोटा समपूर्णांक ज्ञात कीजिए। 7 क्रमांक समपूर्णांक है, यहाँ भी हमें सम संख्या दी है, ये वन नंबर है हमारे पास 7 और उन 7 का योग है वो 140 है और सबसे छोटा समपूर्णांक पूछा है। तो बस हम बीच की संख्या निकालेंगे, जो हमारे पास मिडिल नंबर होगा mn, मिडिल नंबर होगा 140 बट्टे 7, 7 दूनी 14, मतलब 20 बार। तो जो बीच का नंबर है वो कितना आया, 20। 3 संख्या इधर होंगी और 3 ही पीछे होंगी। ठीक है, पूछा है सबसे बड़ा समपूर्णांक क्या होगा। ठीक है, सबसे बड़ा समपूर्णांक, तो 20 के बाद कौन सी सम आएगी, 22, उसके बाद 24, उसके बाद 26। ऐसे ही पीछे भी निकाल सकते हैं, यहाँ 18, 16, 14, पर हमें सबसे बड़ा पूछा था तो कितना हुआ, 26। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको समझ में आ रहा था कि बीच वाली संख्या, ये बीच वाली संख्या ही क्यों निकल के आती है। बीच वाली संख्या इसलिए निकल के आती है, जब हमारे पास संख्या दी जाती है, औसत में आपने पढ़ा होगा या फिर हम आगे पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो जो संख्या बीच में होती है भाई, संख्या उस पूरी सीरीज का औसत होती है। अगर हमारे पास 5 संख्या कोई सी भी लिखी है, लगातार 5 संख्या लिखी हैं, तो उसमें से जो बीच में आएगी वो तो औसत होती है, इसलिए हम ये बीच वाली संख्या निकाल लेते हैं यहाँ से। आगे, यदि 7 क्रमांकित विषम पूर्णांकों का योग 133 है, तो सबसे छोटा विषम पूर्णांक क्या होगा।
हमारे पास 7 संख्या दी हैं और इस बार संख्या जो है वो विषम है, और सातों का जो योग है वो कितना, 133। ठीक है, और सबसे छोटा पूर्णांक पूछा है, तो करते हैं वैसे ही, मध्य वाली संख्या निकालते हैं ना, बीच की संख्या, बीच की लिख देता हूं मैं हिंदी में, बीच की संख्या कितनी आएगी, 133 के साथ 7 एक 7, 6 बचा 97 63, कितनी आई बीच की संख्या, 19। 19 जो है वो हमारी बीच वाली संख्या है। ठीक है, हमें कितनी संख्या दी थी, 7, तो हमारी 3 संख्या तो इससे आगे होंगी, 3 इससे पीछे। ठीक है, बीच वाली संख्या एवरेज होती है, औसत होती है, तो अगर बीच वाली संख्या ये टोटल 7 संख्याएं हैं तो 3 इधर आगे होंगे, 3 पीछे होंगे। ठीक है, पूछा सबसे छोटा विषम पूर्णांक क्या है, तो विषम के लिए छोटा इधर ही होगा, इससे छोटा, तो 19 से छोटी विषम 17, इससे छोटी 15, 15 से छोटी विषम संख्या 13। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं करना होता, हमें बीच वाली संख्या पता करनी है। बीच वाली संख्या हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमें जो योग दिया उसमें जितनी संख्या उनका भाग देके बीच वाली संख्या निकल आती है, फिर वहां से कितनी आगे कितनी पीछे जाना है ऐसे करके आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या, बस इसमें तो हमें सिर्फ बीच वाली संख्या ही पूछी है, ना छोटी ना बड़ी। करते हैं बीच वाली संख्या। ठीक है, बीच वाली क्या कितनी होगी, 147/3, बीच वाली संख्या ये तो होगी, बीच की संख्या 147/3, 3 चौक 12 और 3 नियम 27, तो बीच की संख्या कितनी आई, 49 जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। ठीक है, हमें इस बार तो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ उसने बीच वाली संख्या ही पूछी थी, तो संख्याओं के योग को कितनी संख्याओं से भाग दे देंगे, हमारे पास 3 संख्या दी थी, 3 से भाग दिया तो बीच वाला नंबर 49 हमें प्राप्त हो गया। आगे चलते हैं, आ गया 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग 1350 है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग बताओ। हमें 3 लगातार संख्याओं को जो योग जो है 1350 दिया और पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को जोड़े तो हमें कितना प्राप्त होगा। चलो हम करते हैं, 3 हमारे पास है तो बीच वाली संख्या यहीं से निकालेंगे, बीच वाली संख्या 1350/3 कितनी आएगी, 3 चौक 12, 3 5 15, 150। ठीक है, बीच वाली संख्या जो है वो हमें कितनी प्राप्त हुई, सॉरी 450, मैंने 150 बोल दिया, 450 कितनी हुई, जो बीच वाली संख्या वो 450 पर आई हमारी, और हमारे पास क्रमिक संख्याएं हैं, कितनी है, क्रमिक मतलब लगातार संख्या है इस बार, तो इसके बाद अगली क्रमिक कौन सी होगी, इसके बाद कौन सी आती है, 451, और इससे पहले 449, और यही पूछा कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, सबसे छोटी 449 और सबसे बड़ी 451, इनका योग कितना होगा, 900। ठीक है, 449 और 451 का योग 900, आधा ऑप्शन का आंसर ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं, आगे 800 और 1100 के बीच 79 से विभाज्य सभी संख्याओं का योगफल क्या है। 800 और 1100 के बीच 79 से विभाज्य सभी संख्याओं का योगफल बताना हमें। ठीक है, तो पहले तो हम करते हैं, पहले हम पता लगाते हैं कि 800 और 1000 के बीच वे कौन सी संख्या होगी जो 79 से पूरी तरह विभाज्य होंगी ना, तभी तो हम योग निकाल पाएंगे। हम पहले
800 में 800 में हम पहले इससे भाग करेंगे, ठीक है। भाग एक बार करेंगे, यहाँ कितना बचा, यहाँ पे एक, ये एक भी नीचे, जीरो नीचे आया, और ये कि जीरो, यहाँ भाग नहीं जा रहा तो एक जीरो, कितनी बार भाग गया, 10 बार, ठीक है। ऐसे 79 का भाग यहाँ पे, और यहाँ जो है मिस्टेक से 1000 लग गया है, यहाँ पे आपको 1100 कर लेना है, 1000 की जगह 1100 करना है यहाँ पे। ग्यारह सौ कर, यहाँ पे हमें 1100, ठीक है, 1100। हमारे पास जो नंबर है वो 1100, हम 1100 में का भाग दे के देते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बार देंगे, एक बार, कितना बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया, एक बचा, 10 में से 9 गया, एक यहाँ बचा, और 10 में यहाँ 7 बचा, 10 में से 7 गया, 3 31, ये 310। इस पर फिर भाग देते हैं एक बार, इस बार भाग देते हैं 3 से, 7 और 23, ठीक है। 3 में 27 हासिल 2, और 3 7 21 और 2 23, यहाँ घटाते हैं, 10 में 7 गया 3, और 3 में 7 गया 73, ठीक। और देखिए था, यहाँ पे 73 शेष बचा ना, अब शेष बचा है तो हमें इसे लेना, अगर यहाँ शेष नहीं बचता तो हम 13 को नहीं लेते, ठीक है। अगर शेष बचे, शेष बचे तो भागफल, फल भागफल देते हैं, ठीक है। शेष बचा इसलिए, तो कौन सी संख्या विभाज्य होंगी हमारे, यहाँ देखेंगे, ये 10 से बड़ा, एक तो 11 होगा, 12 और 13 को भी हम लेंगे, ठीक है, ठीक। 13 को क्यों लिया, 13 को इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे हमें शेष बचा था, अगर यहाँ भाग पूरा चला जाता तो 13 को छोड़ देते, 12 तक लेते, केवल 11 और 12 दो ही को लेते, ठीक है। हमारे पास संख्याएं कौन सी होंगी, संख्या हमारे पास कौन सी होंगी, तो संख्या हमारे पास होंगी, जो हमारे पास नंबर आएंगे वो आएंगे 79 गुणा 11, ठीक है, एक संख्या, प्लस दूसरी 79 गुणा 12, तीसरी जो होगी होगी 79 गुणा 13। ये हमारे पास संख्या आएंगी, और इन्हीं का तो संख्याओं का तो योग बताना है, हमें इनका योग बताना है, तो यहाँ से 79 जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचा, 11 12 और 13, 11 और 12 13 जुड़ के कितना हुआ, 36, 79 36, ठीक है। हमें क्या 36 गुणा 79 करना है, और हमें आंसर हमारा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 36 निम्मा 324, 324 की 4 हासिल 32, और जो कैरी है वो हमारे पास कितनी है, 32,
36 सत्ते 252, ठीक है। सत्ते 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 252, 252 और 32 284, 200, ठीक है। क्या किया हमने हमने पहले 36 गुणा 9 किया। अगर आपको 36 का पारा नहीं याद हो तो आप 36 को 9 गुणा 4 भी लिख सकते हैं, 18 गुणा 2 आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 36 गुणा 9 होता है 324, 324 में 4 हमने हासिल 32 लगाई। 36 गुणा 7 252 होता है, और 252 में हमने जब 32 जोड़े जो हासिल लगाई थी 32, तो 252 और 32 284, मतलब 2844, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं, फिर बताता हूँ मैं। थोड़ा बड़ा सवाल है। हमें सवाल में दिया था कि 800 और 1100 के बीच ऐसी 811 के 11 के बीच जो वे संख्याएं जो 79 से पूरी तरह विभाज्य हो, उनका योगफल बताना था। तो सबसे पहले हमने देखा है, पहले हमें योगफल बताने के संख्याओं का पता होना चाहिए, संख्या कौन कौन सी होंगी। तो पहले हमने 79 से 800 भाग दिया, तो देखिए 10 बार गया भागफल, जो 10 भागफल लेना है हमें इस बार। फिर 79 का हमने जब 1100 भाग दिया तो 13 बार गया, और यहाँ शेष भी बचा 73। जब 73 शेष बचे, अगर 73 शेष बचा, यहाँ पे कोई भी संख्या अगर शेष बचता है, पूरा भाग नहीं जाता, तो हमें 13 भी कंसीडर करना है, 13 को भी लेना है। अगर यहाँ शेष नहीं बचता तो 13 को नहीं लेते, सिर्फ यहाँ हम 12 तक लिखते। तो 10 से तो आगे चलना है हमेशा। तो 11 12 13 ये हमारे पास मल्टीपल आ गए, मतलब 79 के ये मल्टीपल जो होंगे वो कटेंगे, मतलब 79 गुणा 11 प्लस 79 गुणा 12 79 गुणा 13, ये जो संख्याएं होंगी इन्हीं संख्याओं का हमें योग बताना। 3 संख्याएं मिलेंगी, तीनों का योग हमने निकाला, हमारे पास आंसर जो आता वो आया 2844। आगे चलते हैं। आगे है 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना है। बिल्कुल ऐसे ही सवाल है। 300 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है। अब देखो 100 और 200 के बीच 300 का मल्टीपल हो, 300 गुणा करके मतलब 300 का कोई मल्टीपल हो, तो सबसे पहला 100 तो 300 100 में अगर 300 का भाग देंगे तो एक शेष आएगा, मतलब एक शेष आने का मतलब क्या हुआ कि 3 से कटने के लिए 2 की कमी है अभी, है ना। तो अर्थात सबसे पहली संख्या कौन सी कटेगी 3 से। आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ भी 3 का भाग दे दो 100, आसानी से समझ में आ जाएगा। 3 त्रिक 9, एक बचा, फिर ये आया इधर तो 10 हो गया, 3 त्रिक 1 बचा, ठीक है। मतलब शेष 1 बचा, 3 से भाग दिया और 1 शेष बचा। अगर भाग पूरा देना है, पूरा देना है, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 शेष घटाया 2 बचा, 100 में 2 जोड़ने देना है, तो 100 तो हो जाएगा। ये पहली संख्या होगी 100 के बाद की जो 3 से कटेगी। फिर कौन सी कटेगी 102 के बाद, 102 के बाद 105, फिर ऐसे 108, और डॉट 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 देखते हैं 200 तक कहाँ, 200 तक पहुंचने में कौन सी और कटेगी अभी तक, ठीक है। 200 तक 200 में भाग देते हैं, ठीक है, देते हैं ऐसे 3 से, 3 छिक 18, 2 बचा, 20 हो गया, 3 छिक 18, 2 बचा, कितना बचा शेष। जब 200 में भाग दिया और 200 से नीचे रहना है मुझे, है ना, हमें 200 से ऊपर की संख्या नहीं लेनी है इस बार, कितनी लेंगे 200 से पीछे वाली, 100 से आगे वाली लेनी थी और 200 से पीछे वाली, तभी तो 100 और 200 के बीच में आएगा। तो 2 शेष बचा, अगर यही 2 हम 200 में से 2 घटा दें तो जो संख्या आएगी वो 3 से घटेगी। तो 200 में 2 गया, कितना बचेगा 200 माइनस 2 198, अर्थात 198 जो संख्या 3 से कट, देखो अंकों का योग 8 और 1 9 और 9 कट जाएगी। तो यहाँ से आगे चलेंगे 98, ठीक है। ये आया हमारे पास। इन सभी संख्याओं का हमें योग बताना है। क्या बताना है योग। चलो योग बताने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं एन। एन एन क्या होती है, एन होती है अंतिम पद, लास्ट का जो टर्म है वो
अंतिम पद लिख देता हूँ लो हिंदी में, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वांतर, सार्वांतर, ठीक है। और यहाँ होता है +1, ठीक। यानी क्या होती है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वांतर +1। सार्वांतर क्या होता है, सार्वांतर होता है इन संख्याओं का अंतर। जो हमें संख्याएं दी हैं इन संख्याओं में अंतर कितने का है, देखो 3 के मल्टीपल हैं सभी, 3 का ही होगा। यहाँ भी देखो 3 का अंतर, अभी 3 का, ऐसे आगे 3 का ही अंतर होगा, तो सार्वधातुक जगह हमें 3 ही लगाना है, ठीक है। करते हैं इसे सॉल्व, यहाँ से n निकालते हैं। अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 198 198, प्रथम पद 102, सार्वांतर कितना है 3 का +1, ठीक है। 198 में से 102 घटाना है तो कितने बचेगा, 96/3 +1। 96 से 3, वो 3 से ये 96 कटेगा तो 32 बार, 32 +1 अर्थात 33। 33 कितना, n कितना आई हमारे पास, n कितनी आई 33, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ योग लगा लेते हैं, योग का योग ही तो पूछा था, इधर कर लेते हैं सॉल्व, है ना। योग जो होता है वो होता है अंतिम पद प्लस प्रथम पद बट्टे 2 गुणा, ठीक है। ये योग का फॉर्मूला है, ठीक। अब यहाँ लगाते हैं अंतिम पद प्लस प्रथम पद। अंतिम पद 198, प्रथम पद 102 बट्टे 2 और n कितना है 33, ठीक है। n हमने निकाला है 33, n की जगह हम 33 लगाएंगे, ठीक है। ये कितना हो गया 300 बट्टे 2 गुणा 33, और 300 में 2 का भाग दिया तो 150 गुणा 33, इनका गुणा कर दो, 0 15 दिया 45 की 4 हासिल 45 की 5 लिखना था, ठीक है। 15 दिया 45, 45 की 5 हासिल 4 और 15 दिया 45 और 4 49, तो ये कितना आया 4950, 4950 ऑप्शन, ठीक है। कितना आया योग, ऑप्शन बी, ठीक। आगे चलते हैं, एक बार फिर बता दो, देखते हैं हम एक बार फिर इसे। मैं 3 से ऐसी संख्या लेनी थी जो 100 और 200 के बीच में हो, 3 से कटने वाली हो, तो ऐसी पहली संख्या 102 होगी और अंतिम संख्या 198 होगी, ठीक है। इन संख्याओं का अंतर 3 है, लगातार संख्याएं तो है नहीं, तो हमें सबसे पहले n निकालना पड़ता है ऐसी संख्या योग के लिए। तो अंतिम पद होता है माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वंतर +1, सार्वंतर संख्याओं के बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। जब हमने इसे लगा के देखा 198 माइनस 102 +3 बट्टे 3 +1 करके, तो 33 हमें n प्राप्त हुई। फिर हमने योग में लगाया अंतिम पद प्लस प्रथम पद बट्टे 2 गुणा n, अंतिम पद 198 प्रथम पद 102 बट्टे 2 गुणा 33, ये 300 बट्टे 2 हुआ तो 150, 150 गुणा 33 किया तो आंसर कितना आया 4950, ठीक है। तो चलते हैं आगे, है 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताओ, 75 से 97 तक की, ठीक है। देखते हैं 70 होगी, फिर 75, फिर 77, फिर डॉट 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 97, 97, ठीक है। हमारे पास लगातार संख्याएं तो है नहीं, ठीक है, बीच से संख्या है, तो हमें योग के लिए सबसे पहले n की आवश्यकता है,
एन अभी क्या बताया था मैंने आपको, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वंत्र कितने का, सब में एक का अंतर है, लगातार संख्या तो एक का अंतर हुआ, प्लस 1। ठीक है, अब देखो 97 में से 75 घटाया तो कितना बता, 22, 22 और 1 23, एन कितनी हुई, हमें एन प्राप्त हुआ। अब हम योग में लगाते हैं, है ना, योगफल में, योगफल निकाल लो आप। योगफल क्या होता है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बट्टे 2 गुणा में, ठीक है, जोड़ दो, ये क्या देखो 7 और 5 12 2, ठीक है, और एक 172 बट्टे 2 23, 23 से ये 2 से ये काटो, 2 8 16 2 6 12, कितना बचा, 86 गुणा, ठीक है, 86 गुणा 23। अब 23, 86 गुणा 23 करना है ना, तो 23 छिक्का कितना होता है, 178, 138, है ना, 120 और 18 138, 138 में 8 हमने लिख लिया और 13 हमारी कैरी हासिल हो गई। अब 23 अट्ठे 23 अट्ठे कितना होता है, 184, 184, 23 अट्ठे 184 और 13 87, 23 13 197, 197, ठीक है, ठीक है, 117 मतलब 1978, कितना होगा 1978। यहाँ भी हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एन को निकाला। एन कैसे निकालते हैं, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे 1 प्लस 1 करके। तो यहाँ से 97 से 75 किया तो 22 बचा, 22 में जब 1 जोड़ा तो 23 हो गया, एन 23 हो गई। फिर हमने योग में रखाया, योग होता है अंतिम पद प्लस प्रथम पद बट्टे 2 गुणा एन। तो 97 प्लस 75 बट्टे 2 गुणा 23 किया, 97 75 172 बट्टे 2 गुणा 23, 2 से 172 को 86 पर कटे, 86 गुणा 23 किया तो 1978 हमें प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं, आगे प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, है ना, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है कि जो होता है वो क्या होता है, एन स्क्वायर। लिख देता हूँ यहाँ, प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्या का योग जो है क्या होता है, एन, ठीक है। राइटिंग थोड़ा सही से नहीं आता है, आप मैनेज कर लेंगे। हमने लिखा है प्रथम एन विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, एन स्क्वायर, ठीक है। अब एन मतलब 20 संख्या है, तो भाई एन हो गया, एन बराबर कितना हुआ 20, तो योग पूछा, योग क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर अर्थात 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर आपको सभी को पता ही होगा कितना होता है, 400, 400, ठीक है। ये हमें सीधा सा याद रखने वाला सवाल है कि प्रथम विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछेगा तो वो होता है हमेशा एन स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं,
आगे है 0, 2, 3, 6 और 7 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर। ठीक है, मतलब ये जो अंक हैं 0, 2, 3, 6, 7 इन अंकों का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है और उन दोनों का अंतर हमें बताना है। ठीक है, सबसे बड़ी देखते हैं। बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी के लिए बड़ी बड़ी डिजिट पहले लिखेंगे। सबसे पहले 7, 6, 3, 2, 0। फिर छोटी संख्या निकालेंगे। छोटी, ठीक है, छोटी क्या होगी? देखो छोटी में सबसे पहले 0 नहीं लिख सकते। अगर हम 0 लिखेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, लिखे एक बार यहाँ पे। अगर हम 0 लिख दें 0, 2, 3, 6, 7 तो 0 आगे है और आगे कोई महत्व तो नहीं होता, मतलब तो ये संख्या कितने अंकों की रह जाएगी? 4 अंकों की। तो इसलिए हम सबसे पहले स्थान पे 0 कभी ऐसे नहीं लिख सकते। अगर 0 लिखा तो गलत हो जाएगा। संख्या 4 अंक 5 अंकों की जगह 4 अंकों की रह जाएगी। ठीक है, तो 0 को हम पहले नहीं लिखेंगे, कभी भी सबसे पहले नहीं लिखेंगे, वरना हमारा सवाल गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कोई संख्या लिखेंगे। जैसे 2 लिखा, 0 छोड़ के सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो सबसे छोटा अंक कौन सा है? 2। अब 2 के बाद 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर 3, 6, 7 तो ये संख्या हुई। जो हमें अंक दिए गए थे, इन अंकों से 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या हमारे सामने लिखी हुई है। सबसे बड़ी कौन सी है? 76,320। तो सबसे छोटी कौन सी है? 20,367। अब इन बड़ी में से छोटी संख्या घटानी, ये तो पूछा है। बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्याओं में कितना अंतर है? अंतर मतलब इनका डिफरेंस कितना है? घटा देना है। सिंपल से घटा देते हैं हम यहीं पे। ठीक है, हम यहीं घटा देते हैं। चलो घटाते हैं। ये 10 हो जाएगा। 10 में 7 गया 3 बचेगा। यहाँ पे 1 बचा, 11 हो जाएगा। 11 में 6 गया 5, यहाँ 2 बचा, यहाँ 12 हो गया। 12 में से 3 गया तो 9, यहाँ 5 हो जाए। 5 में 0 गया तो 5 और 7 में 2 गया तो भी 5। 55,953। अंतर कितना आया? 55,953। ठीक है, ये हमें अंतर प्राप्त हुआ। 55,953 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बस ऐसे सवाल में आप ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें जो 0 है ना, वो छोटी वाली संख्या में कभी सबसे पहले नहीं लिख लेना है। अगर हमने पहले 0 लिख लिया किसी संख्या, देखो, तो वो संख्या 4 अंक की रह जाएगी। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने यहाँ लिखा 1। ठीक है, अब हम इस 1 के इधर 0 लगा दें तो भी ये बनी तो है। इधर 0 लगा, कितने भी 0 लगा तो ये बन ही रहेगा, तो 1 अंक का ही रहेगा। अगर यहीं हम 1 पे इधर 0 लगा दे तो संख्या बढ़ती है। 10 हो गया, फिर 1 0 हो गया तो 100 हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, तो आप याद रखें कि जो किसी भी संख्या के बाईं ओर 0 लगाने से वो संख्या में कोई बदलाव नहीं होता, मतलब वही रहती है। अब दाईं ओर लगाएंगे तो संख्या बढ़ जाएगी। 1 पे दाईं ओर लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 1 को लगा देंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक, आगे हम चलते हैं नए सवाल पे। सवाल है ऐसे ही जैसे हम कर चुके हैं। ऐसे सवाल 2 सवाल हम पहले से कर चुके हैं। और ये है कि 101, 102, 103 डॉट 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 200 तक की संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, 101 से लेकर 200 तक सभी संख्या हम जोड़ें तो उनका जो योग आएगा, योगफल आएगा, वो कितना होगा? ये हमें इस सवाल में बताना है। चलो करते हैं। सबसे पहले भाई हमें योग के लिए n निकालना है। n कैसे निकालेंगे? अंतिम पद माइनस प्रथम पद 101। ठीक है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद 101। ठीक है, बट्टे सार्वंतर सब लगातार संख्या तो का अंतर प्लस 1। ठीक है, अब 200 में से 101 गया 99 और 99 में 1 का भाग देंगे तो 99 रहेगा और उसमें 100। n कितना आएगा? 100। पर हम फिर यहाँ चलो लिख देते हैं कि कितना बचा? 99 में 1 का भाग देना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 99 रहेगा प्लस 1। n कितना हो गया? 100। ठीक है, n कितना आया? 100। अब योग में लगाते हैं। योग बराबर क्या है? अंतिम पद
200 प्लस प्रथम पद 101 बट्टे 2 गुणा में, ठीक है, 200 और 101 301 जो हुआ, और इन दो से ये 150 बार कट गया, 0 5 एकन 5 0 5 दिया, 15,050 कितना आएगा? 15,050, ठीक है, 15,050। बस हमें सबसे पहले योग निकालना है, तो योग के लिए हमें एन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि लगातार संख्या नहीं है, ठीक है, लगातार संख्याएं भी आगे आएंगी सवाल में तो बताऊंगा लगातार होंगे तो कैसे करते हैं। तो एन एन निकाला हमने, एन कैसे निकालेंगे? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे 1 करके, तो यहाँ से कितना निकल के आया? 100, एन 100 आ गया। जब एन 100 आ गया तो योग निकालना था। योग क्या होता? अंतिम पद प्रथम प्लस प्रथम पद बट्टे 2 प्लस एन गुणा में एन, सॉरी गुणा एन, तो हमने लगाया 200 प्लस 101 बट्टे 2 गुणा 100, 2 से 100 50 और कटा, और 200 101 301 हुआ, 301 गुणा 50 किया तो 15,050 आया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक, आगे सवाल है नए तरीके का, नया टाइप है। उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी किया करें, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो, फिर भी कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। मैं पानी पी लूँ, 1 सेकंड, आप सवाल करें। चलो करते हैं। हमें दिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 10 की संख्याओं का योग कितना दिया? 55। अगर ये दिया है तो हमें बताना है 11 12 13 प्लस 20 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा है, 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होता है? 55, जो हमें दिया है। इससे पहले ये सवाल करते हैं, ये वाला, यहाँ से आप सही समझेंगे। हमें क्या दिया है? हमें दिया है 1 2 3 4 डॉट 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 10 55 के बराबर है, तो 6 12 18 24 डॉट डॉट 60 कितना होगा? ये तो दिया है ना, ये तो फंड करना है हमें। चलो करते हैं। देखो यहाँ से हम 6 कॉमन लेते हैं। अगर हम यहाँ से 6 कॉमन लेंगे तो 6 एकन एक बार, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 डॉट 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 6 दाई की 8, 10 कितना आया? 10 तक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका 1 प्लस 1 2 3 4 डॉट 10 तक की संख्याओं का मान कितना दिया हमें? 55 दिया है। तो इस इन सभी की जगह 55 लिख सकते हैं ना, 55 लिख सकते हैं। तो बस हमें 6 गुणा 55 कितना आंसर आएगा? 303 33 कितना? 330 कितना आंसर आया? 330। हमने कैसा किया? हमें 1 से लेके 10 तक की संख्या को तो 55 दिया था उसने, फिर उसने पूछा 6 12 18 24 60, ठीक है। इनका योग कितना होगा? हम अगर इस 55 की सहायता ना लें तब भी कर सकते हैं, लेकिन जब उसने दिया है तो सहायता लेने के लिए दिया होगा ना, या हम वैसे भी करेंगे तो वैसे भी यहाँ निकाल के कर सकते हो। तो हमने यहाँ से अगर 6 कॉमन लेंगे तो 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 और ये 10 आ गया, ठीक है। और 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 55 दिया, जो एक इसके बराबर 55 है, तो यहाँ पे 55 अगर इसकी जगह 55 रख देंगे तो 6 गुणा 55, ये सब गुणाई में तो है यहाँ, तो 6 गुणा 55 जब करेंगे तो कितना आएगा? 330, ठीक है। अब करते हैं इससे पीछे वाला सवाल, भी ऐसे ही था। इसमें क्या है कि इसमें 11 12 13 ऐसे कुछ हम कॉमन तो ले नहीं सकते। 11
12। ठीक है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमन नहीं आ रहा तो क्या हुआ, हम एन निकालने कर देंगे। हम एन निकालते हैं, एन कैसी आएगी, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वंतर एक ही रहेगा प्लस 1 बराबर। तो 20 में से 11 गया 9, और 9 बचा, 9 में 1 का भाग देंगे तो 9, 9 और 1 10, यानी कितना आया 10। ठीक है, आगे चलते हैं, योग में लगा दें यहीं से। योग कितना होगा, अंतिम पद प्लस प्रथम पद 30 प्लस 11 बट्टे 2 गुणा 10, 20 और 11 31, और 2 से ये 5 बार 155। कितना आया, 31 पंजे 155। ठीक है, इसे हमने कैसे किया, यहाँ में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा था तो हमने अपना ऐसे सिंपल कर दिया, एन निकाला, एन हमारे पास 10 आया, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वंतर प्लस 1, वही एक सूत्र है, लगा के हमने एन निकाल लिया, फिर योग में लगाया, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बट्टे 2 गुणा एन, तो यहाँ से हमने योग भी निकाल लिया। ठीक है, हमारे पास योग कितना आया, तो 55। आगे चलते हैं, आगे बिल्कुल सिंपल सवाल है, और लगातार संख्याओं का 1 से लेके 100 तक की संख्या पूछिए, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, जब हमारे पास लगातार संख्याएं होती हैं तो हमारे पास जो अंतिम पद होता है वही एन होता है। एन क्या होता है, अंतिम पद। लगातार संख्या है ना, लगातार में एन बराबर लास्ट तक। ठीक है, ठीक है, जब हमारे पास लगातार संख्या है ना, तो हमारे पास जो एन होगा वो अंतिम पद होगा, तो एन तो हमें आसानी से मिल गया, एन एन बराबर कितना हो गया, अंतिम पद कितना हो गया 100। योग में लगा देते हैं सीधा, योग क्या होगा इसके लिए, लगातार है तो एन एन प्लस 1/2 भी लगा सकते हैं, वो बात तो एक ही है, यही लगाते हैं एन एन प्लस 1/2। जब हमारे पास लगातार संख्याएं हो तो हम ये वाला सूत्र भी लगा के योग निकाल सकते हैं। ठीक है, एन एन प्लस 1/2, और लगातार नहीं है तो पीछे जो भी बताया था, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बट्टे 2। ठीक है, तो एन एन कितना है हमारे पास इसमें, तो यहाँ से यहाँ लगाते हैं, तो फिर 100 + 1 ब्रैकेट में बट्टे 2, 2 से 100 50 बार कटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 50 गुणा 101, आंसर कितना होगा 50 50, कितना 50 50, ऑप्शन बी। ठीक है, समझ गए आप, दो सूत्र हैं योग निकालने के लिए। अगर लगातार संख्याएं दी गई हैं तो हम एन एन प्लस 1/2 से निकाल लेंगे, और उसमें एन जो होगी वो लास्ट का टर्म होगा, अंतिम पद होगा, वो एन का काम करेगा। अगर हमारे पास लगातार संख्या नहीं, 20 से कोई संख्या दी हुई है, तो हम सबसे पहले एन निकालेंगे। एन कैसे निकालेंगे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद बट्टे सार्वंतर प्लस 1, यहाँ से एन निकालेंगे, फिर उस एन को योग में लगाएंगे, योग क्या होगा, उसका अंतिम पद प्लस प्रथम पद बट्टे 2 गुणा एन। ठीक है, इस तरह से हम कर लेंगे। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 49 + 50। ठीक है, प्लस 49 48 प्लस डॉट डॉट 1 तक, मतलब पहले 50 तक गया, 1 से लेके 50 तक, फिर 49 से वापस हुआ। यहाँ लिखते हैं 1 + 2 + 3 डॉट 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 प्लस 50, फिर प्लस 49 प्लस 48। ठीक है, डॉट प्लस 1, कितना 1। ठीक है,
ये है, हमें इन संख्याओं का योग बताना है। कितना बताना है? पहले हमें कितना बताना है? जैसे देखो यहाँ आप एक बार देखते हो, मैं हाईलाइट करता हूँ, 1 से 50 तक, ठीक है, कितना? 1 से 50 तक, और 1 से क्या कितना है? ये कितना है? 1 से 49 तक, 1 से 50 तक, 1 से 49 तक, ठीक है। चलो पहले 50 तक निकालते हैं, लगातार संख्या है तो एन क्या हुआ? 50, ठीक है। तो योग क्या हो जाएगा? क्या होगा? एन प्लस वन, अभी बताया था, एन प्लस वन अपॉन टू, इसी में लगा दो आप, इसी से निकल आएगा 50 और एन 50 प्लस वन, लिख दे रहा हूँ मैं, वैसे चेक करना हो किसी को। ये 2 से 50 कितनी बार करेगा? 25 बार। तो हमारे पास जो होगा वो कितना होगा? 25 गुणा 50 और 51, ये गुणा करते हैं, 25 एक 25 हासिल 2, 25 बन 125 और 2 127, कितना आया? 1275। जब हमने 1 से लेके 50 तक की संख्याओं को जोड़ा तो 1275 आया। अभी सवाल में कितना बाकी है? 1 से लेके 49 तक, 1 से लेके 49 तक, ठीक है। अब देखो, आप या तो हम इसका दोगुना कर दें, 1 से 49 तक जाना है, 1 से 50 तक 1275 आया, अगर इसका दोगुना कर दें तो 2 बार 150 150 हो, 1 से 50 150 हो जाएगा। लेकिन हमें 49 तक जाना, 50 एक ही बार काउंट हुआ, 50 जो है एक ही बार गिना गया, एक बार नहीं गिना है। तो अगर हम इस संख्या को यहाँ 2 से गुणा कर दें और -50 कर दें तो आंसर प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 50 ही तो जो है ना, इसमें 50 ही तो काउंट हुआ, वो हमने यहाँ कम कर दिया। इसका दोगुना कितना होगा? 1275 का दोगुना कितना होगा? 2400 और 2550, 2550 माइनस 50, तो कितना आंसर आया फाइनली? 2500। कितना? 2500, ठीक है, ये हुआ। या फिर आप कैसे कर सकते थे, जैसे आपको ये तो पता ही है कि 1 से 50 तक जब हमने निकाला तो कितना आया? 1275। 149 तक भी निकाल लो यहाँ पे, चलो यहाँ निकालते, एक बार ट्राई करते हैं, इधर निकालते हैं, ठीक है। 1 से 49 तक यहाँ निकालते हैं, 149 तक निकालेंगे तो यानी कितना हो जाएगा? 49। लगातार संख्या है तो लगा दो योग में, एन, ठीक है, एन 49 और एन प्लस वन, 49 और 1 50 गुणा में 50 बट्टे 2, 2 से ये 25 बार कटा, तो 25 गुणा 49 करना है, 25 गुणा 49 क्या करते हैं? 50 गुणा 25, चलो यहाँ करो, ठीक है। 25 निम्मा 225, 225 का 5 हासिल 22, 25 चौका 100 और 22 122, 122, ये कितना आया? 1225, ठीक है। 1 से 49 तक निकाला तो कितना आया? 1225। 1 से 50 तक निकाला तो कितना आया था? 1275। जोड़ दो आप दोनों को, 1225 प्लस 1275 कितना हुआ? 2500, 2500, ठीक है। आप अलग अलग निकाल के भी कर सकते थे। पहले सबसे सही तरीका ये था कि हमने जब एक बार 1 से लेके 50 तक निकाला तो 1275 आया। अब हमें एक बार 1 से 49 तक जाना है, 50 तक नहीं, केवल 49 तक, 1 से 49 तक ही तो जाना था, और यहाँ 50 तक 1275 आया। तो अगर इसका हम दोगुना कर दें और उसमें से 50 घटा दें तो आ जाएगा। तो भाई हमने किया 1275 गुणा 2 माइनस 50 करके, तो 2550 में जब 50 घटाया तो 2500 हमारे पास आंसर आया, जो ऑप्शन नंबर बी में है, और यही इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं, आगे सवाल है 1 से लेके 1 2 3 4 19 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। क्या है? वर्गों का योग। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और डॉट 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 19 का स्क्वायर, ठीक है। वर्गों का योग बताना है। वर्गों के योग का सूत्र क्या होता है ना? ये होता है वर्गों का योग
बराबर कितना होता है, एन, एन या एक्स कुछ भी मान लो, एन मान लेते हैं, एन फिर एन प्लस वन, फिर 2n प्लस वन अपॉन 6। ठीक है, ये होता है एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6। ठीक है, वर्गों का योग। ठीक है, हम लगाएंगे यहाँ पे और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। लगाते एक बार। ठीक, एन कितना हुआ, देखो लगातार संख्या है तो एन 19 हो गया। जब लगातार संख्याएं हैं तो एन कितना हुआ, 19। बस इसमें लगाना है हमें, एन की जगह एन। ठीक है, योग लगाना है, योग योग बराबर एन 19, एन प्लस वन, एन प्लस वन और 2n प्लस 6। सॉल्व करते हैं इसे। ये कितना हुआ, 19, 19 और 1 20 गुणा 19 दूनी 8 और 1 39 अपॉन, ठीक है, 39 बट्टे 6। ठीक है, अब ये हम ऐसे काटेंगे, चलो काटते हैं। 2 से काटो, 2 से ये 10 बार, 2 से ये 3 बार, 3 से इसे काटो 13 बार। ठीक है, 13 बार तो कितना आया हमारे पास, कितना बचा, 19 गुणा 10 गुणा 13, 19 गुणा 10 गुणा 13। ठीक है, ये कर लो। देखो एक जीरो है तो जीरो तो अंत में आएगा एक। ठीक है, जीरो अंत में आएगा और 19 दिया 57, 57 की 7 हासिल 5, 19 से कम 19, 19 और 5 24 है ना, 24, 2470, 2485। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, है ना, ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऑप्शन बना लेते हैं। एक बार हम देखते हैं कहीं गलती तो नहीं कर दी। एन हमारे पास 19 हुआ, एन 19, एन प्लस वन 20 और 2n 39, फिर 2 से 10, 2 से 3, 3 से 13, 13 19 दिया 57 और 19 से 5 24। सही है, आंसर हमारा सही है, ऑप्शन नहीं है हमारे में, हमें ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ई जो होगा, है ना, नया ऑप्शन बनाते हैं यहाँ पे। बाई मिस्टेक से सही से आंसर नहीं लिख पाया आपका, कितना 2470, छोटा हो गया ऑप्शन सी, मोटा लिखो थोड़ा, अब होगा 2470, 24। अब लग रहा होगा ना जैसे अलग से नहीं लिखा है किसी ने, पर आप तो देख रहे हो क्लास, आपको तो पता है अलग से लिखा है, लेकिन दिखने में नहीं लग रहा होगा। ठीक है ना, तो इसे लिखा है, थोड़ा राइटिंग सही नहीं आता मेरा, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा आपको, पर कोई नहीं, धीरे धीरे आने लगा है। इस बोर्ड पे लिखने का एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी, पेन भी थोड़ा मोटा है तो फिर नहीं हो पाता, और फिर आपको देखना, अगर मैं यहाँ खड़े ऐसे खड़े हो जाऊँ तो आप देख नहीं पाते हो, तो हमें थोड़ा ऐसे खड़े होना पड़ता है, तो उससे आपको दिखता भी रहे लगातार, उसकी वजह से थोड़ा हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3 और ये प्लस 10 की घात 3, जो इनका योग दिया हुआ वो दिया है 30 25, तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस 4000 किसके बराबर होगा, मतलब 4 32 108 प्लस 4000 तक का योग जो होगा वो किसके बराबर होगा। चलो करते हैं। हमें दिया क्या है, हमें दिया है
की पावर 3 पावर 3 पावर 3 डॉट डॉट प्लस की पावर 3 बराबर कितना दिया। ठीक है, पूछा क्या है, पूछा है 4 प्लस 30। ठीक है, 4 प्लस 30 प्लस 8 प्लस। ठीक है, ठीक करते हैं। देखो यहाँ में दिखता है 4 का मल्टीपल है, 4 कॉमन ले सकते हैं, है ना। अगर 4 हम कॉमन लेंगे, यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, 4 एकन 4, 4 अट्ठू 32, 4 से ही है 22 बार, और ये 4 से। ठीक है, देखो 4 से क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 3 प्लस जैसे 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, 10 की पावर 3 1000 होता है। ठीक है, हमने क्या किया, 4 को कॉमन लिया, तो 4 को कॉमन लेने के बाद 4 एकन 4, 4 से 8 बार 27 बार हो 1000 बार। फिर हमने इन्हें घन के रूप में लिखा, तो 1 की पावर 3 1 होता है, 1 की पावर 3 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 3 27 होता है, और 10 की पावर 3 1000 होता है। और हमें इसकी ये जो नंबर हमने लिखा, इसका मान हमें दिया हुआ सवाल में कितना दिया है, 30 25। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या लगाएंगे, 4 गुणा 30 25। ठीक है, ठीक है, तो हो जाएगा 4 गुणा 30 25 12100, 3000 का 12000, 25 का 100, 12100। ठीक है, 12100 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हमें इस संख्या को इस संख्या के टर्म में लिखना था ताकि हम इसका यूज कर पाएं। ठीक है, इसके लिए हमने यहाँ से पहले तो 4 कॉमन लिया, तो 4 कॉमन के बाद हमारे पास 1 1 8 27 और बाद में 1000 तक आया। फिर 1 को हम 1 का क्यों लिख सकते हैं, 8 को 2 का क्यों, 27 को 3 का क्यों, ऐसे ही 1000 को 10 का क्यों लिख सकते हैं। अब 1 क्यों 1 का क्यों 2 का क्यों 3 का क्यों प्लस 10 का क्यों हमें मान दिया था 3025, इसकी जगह इस मान रख देंगे 3025, और 4 में इसका गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12100, जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया है। आगे चलते हैं। ठीक, ठीक है, आगे सवाल है ऐसे ही है पर थोड़ा सा अलग है, कोई नहीं, करते हैं। हमें इसमें भी क्या दिया है, इसमें दिया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब का क्यूब डॉट 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 का, ये कितना दिया है 3025। ठीक है, दिया है ना। हो तो हमें पूछा गया, हमें उसने पूछा है 2 का क्यूब 4 का क्यूब डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये कितना है, यही पूछा है ना उसने हमें। ठीक है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 10 तक के क्यूब दिए हमें 30, इनका योग दिया है 30 25, और पूछा है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 के क्यूब, इनका योग कितना होगा। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, अगर यहाँ से हम 2 का क्यूब कॉमन लेते हैं ना, 2 का क्यूब अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा ना, यहाँ पे 2 कॉमन चला गया प्लस 2, यहाँ पे 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या बचेगा 10। ठीक है, ठीक है, अगर हमने 2 कॉमन लिए तो कितना बचा, 1 की पावर 3 2 की पावर 3 3 की पावर 3 और 10 की पावर 3। ठीक, अब देखो
यहाँ से यहाँ तक, है ना, पेन चेंज कर लो। यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं का मान हमें कितना दिया, 30-25 दिया है ना, तो बस 30-25, और 2 का क्यों कितना होता है 8, 8 गुणा 30-25, 8 दिया 24,000 और 25 अट्ठे 200, कितना आया 24,000। 24,200, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ऐसी सवाल है इस बार, लेकिन हमें क्या दिया, 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के घन का योग 20-25 दिया है। ठीक है, और पूछा है 0.11 का क्यूब प्लस 0.22 का क्यूब प्लस 0.33 का क्यूब और डॉट 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 0.99 का क्यूब, कितना इनका योग जो होगा कितना होगा। चलो लिखते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे अरेंज करते हैं थोड़ा। देखो हम डायरेक्ट लिखते हैं, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, तो नीचे क्या हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं ना, 11/100, 11/100 का क्यूब। ठीक है, 11/, प्लस से क्या लिख सकते हैं, 22/100 का क्यूब प्लस से 33/100 का क्यूब। 2 अंक बाद पॉइंट है, अगर 2 अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक बाद है तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, तो हो गया। ये क्या लिख सकते हैं, डॉट 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 99/100 का क्यूब। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ हम इस सब से 11/100 का क्यूब कॉमन ले लें। ठीक है, 11/100 का क्यूब कॉमन, क्योंकि 11 सब मल्टीपल है, तो 11/100 को हमें 100 हर जगह मिलता है, तो ले ले कॉमन। तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 का क्यूब, 11/100 चला गया 1 का क्यूब, यहाँ प्लस में 2 का क्यूब, यहाँ का क्यूब और डॉट 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 यहाँ पे n का। ठीक है, ये बचा। क्या, अब देखो यहाँ से 1 का क्यूब से लेके 9 का क्यूब, कितनी संख्या का अभिमान कितना दिया है, 1 के क्यूब 2 के 3 का क्यूब डॉट डॉट 9 का क्यूब कितना दिया, 20-25 दिया है, 20-25, मतलब इसकी जगह 20-25 लिख सकते हैं। और ये 11 क्यूब, 11 क्यूब इसे हम ऐसे ही लिखेंगे, 11 गुणा 11, फिर गुणा ऐसे ही लिखते हैं ताकि गुणा करने में आसानी हो। ये कितना हो जाएगा, 1 पे 6 जीरो हो जाएंगे, कितने 6 जीरो। ठीक है, क्यू है ना। ठीक, इसका मान कितना दिया है हमें, 25, हाँ 30, इसे हमें सोल्व करना है। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक, चलो करते हैं एक बार, यही करते हैं। ठीक है, देखो पहले इस 11 से भाग, इस 11 गुणा इसमें करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 11×5 = 55, हासिल 2, सॉरी हासिल 5, 11×2 = 22 और 5 = 27, हासिल 2, यहाँ जीरो है तो 2 और 11×2 = 22 हो गया, मतलब 22,275। ठीक है।
22,075 गुणा 11 और बचा अभी 2 बार 11 बचा, एक ही बार तो कर पाया 3। ठीक है, थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन इसमें। ठीक है, अब हम उसे इधर ले आते हैं एक बार। ठीक है, उसे वहां से यहाँ लेके आते हैं। कितना हमारे पास, इधर सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 22,275 22,275 गुणा 11 उधर स्पेस बचा सही से। ठीक है, 22,275 ये ठीक है। अब यार देखो इसका 11 गुणा से फिर कर लो एक बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 ना, 5 और 7 और 5 12, 12 की 2 हासिल 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 2। अब एक 11 और बचा, बस अगले स्टेप में हमारा आंसर ही है अब। ठीक है, कर लो 5 5 और 2 7। ठीक है, 2 और 0 2 0 और 5 5 5 और 4 9 4 और 2 6 और 2। ठीक है, 4 और 2 6 और ठीक, ये आया बट्टे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए नीचे कितने जीरो हैं, 6 जीरो हैं, तो 6 के बाद पॉइंट लगा सकते हैं हम। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 2.95275 ये आंसर होगा। ठीक है, 2.6 2.695 ठीक है। ठीक है, हो गया। एक बार फिर देख लेते हैं, कोई बात नहीं, बड़ा सवाल था थोड़ा। कैलकुलेशन तो बहुत ही बढ़िया आपको दिख रहा होगा, 3 बार तो 11 गुणा करना पड़ा हमें। अब देखो सवाल क्या था हमारे पास, हमें 1 से 9 का क्यूब दिया था और 0.11 का क्यूब, 0.22 का क्यूब, 0.33 का क्यूब, 0.99 का क्यूब, इनके सबका योग पूछा था। तो हमने कैसे, जब हम यहाँ से ये इस पॉइंट के बाद 2 अंक है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, मतलब 100 हो जाएगा। तो ये 11/100 हो गया, 22/100, 33/100 और 99/100। यहाँ से हमने तो 11 11 दूनी 22, 11 का मल्टीपल है ना, तो 11/100 कॉमन ले लिया, तो 1 का क्यू यहाँ बचा, 11 के 11 11 दूनी 22, 2 का क्यू 33, 99 क्यू। एक के क्यू से लेके 9 के क्यू तक की वैल्यू 20 25 हमें दी हुई थी, हमें लगा 11 क्यू की 3 बार गुणा किया, यहाँ से गुणा किया एक बार तो ये आया। ठीक है, फिर एक बार फिर यहाँ से गुणा किया तब ये, और एक बार फिर 11 गुणा ये, और हमें जब 6 अंक थे तो 6 अंक के बाद पॉइंट लगाए थे, तो हमारे पास आंसर जो आया वो आया ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, आगे क्या है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब कितना होगा। ठीक है, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का घन, 1 के लेके 10 तक की संख्याओं के जो घन होगा, उन घनों का जो योग होगा वो कितना होगा। ठीक है, चलो करते हैं। घनों का योग क्या होता है, जो राइटिंग नहीं आता भाई, घनों का योग, घनों का योग क्या होता है, ये होता है n + 1/2 और सबका होल स्क्वायर, n + 1/2 और पूरे ब्रैकेट का होल स्क्वायर। ठीक है, ये घनों का सूत्र होता है। इसमें n क्या होगा, लगातार संख्या तो n बराबर क्या होगा 10, तो लगा देते हैं हम। ठीक है, n बराबर 10, n + 1 मतलब 10 + 1, ठीक है, बट्टे 2
दो से ये कितनी बार कटेगा? 10 5 बार, तो कितना आया? 5 गुणा 10 और 1 11, 11 पंजे 55 का स्क्वायर, और 55 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25, और 5 गुणा 6 30, कितना होगा? 25, ऑप्शन ये तो नहीं, 30 25, 30 25, ठीक है। घनों का योग क्या होता है? एन एन प्लस 1/2 का होल क्यूब, ठीक है, पूरे का। वहां से हमने लगाई एन की वैल्यू जो थी हमारे पास, लगातार संख्या 10 लगाई, और हमें हमारे सवाल का आंसर प्राप्त हो गया। आगे आ गया 5 की पावर 3 प्लस 6 की पावर 3 प्लस डॉट 10 की पावर 3 किसके बराबर होगा? ठीक है, देखो अगर हम 1 का क्यूब, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब, है ना, ये निकाल रहे हैं, ठीक है। और इसमें से क्या माइनस करना है? देखो सही से लिख देता हूँ, डॉट डॉट 10 का, इसमें से अगर हम, ठीक है, 1 का क्यूब डॉट 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 डॉट, है ना, 1 का क्यूब 2 का क्यूब और 4 का क्यूब, अगर हम यहां से घटा दें, ठीक है। अगर हम 1 से 10 तक के क्यूब निकाल लें, क्यूब का योग निकाल लें, और उसमें से 1 के 4 तक का घटा दें, तो 5 से 10 तक का मिल जाएगा, ठीक है। और 1 से लेकर 10 तक का भी हमने निकाला था, कितना आया था? 30 25, 30 25 आया था। 30 25 में से इसका हमें घटाना है, ठीक है, सारी संख्या का 30 25 आया था, ठीक है। आगे हम इसका निकालते हैं, इस संख्या का निकालते हैं, ठीक है। कितना होगा? इसका निकालते तो यहाँ निकाल लेते हैं साइड में, यहाँ पे का क्यूब प्लस 2 का क्यूब डॉट 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 4 का क्यूब, एन बराबर 4 हो गई, तो लगा दो एन प्लस 1/2 का, ठीक है। 2 का भाग अगर 4 में देंगे तो 2 बार, 2 गुणा 4 और 1 5, 4 और 2, और 2 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर कितना आया? 100। तो इस संख्या का स्क्वायर कितना आया? 100, ठीक है, 100 आया। तो अगर इसमें से 30 25 में से 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2925, ठीक है, 2925। समझ गए होंगे आप। 5 से लेके 10 तक के घनों का योग पूछा था हमने, 1 से 10 तक का निकाला, अभी निकाला पिछले क्वेश्चन में, तो 3025 आया था हमारा, ठीक है। अब हम 1 से अगर 4 तक का और निकाल लें, और वो इसमें 10 वाले में से घटा दें, तो 5 से 6 का मिल जाएगा, तो हमने वही किया, घटा के हमें कितना मिला? 2900। आगे है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 80, डॉट डॉट 80 तक संख्याओं के योग बताना। तो योग भाई सिंपल है, n बराबर, मैं लगाता संख्या तो n कितना हो जाएगा? 8 तो 80, तो योग कितना हो जाएगा? n प्लस 1 वैल्यू लगा दो आप, योग बराबर n प्लस 1/2, n 80 प्लस 1/2, ठीक है। 2 से 80 काटे 40 बार, 40 गुणा 81 कितना होगा? 0 8 32, 3280,
ये क्या किया मैंने, 4 1 4, यहाँ 4 आएगा, सॉरी। 0 0 4 1 4, 4 8 32, कितना 3240, ठीक है, 3240, ठीक है। जब लगातार संख्या दी हो तो n अंतिम पद होता है हमारा, और आप योग के लिए सूत्र क्या लगाते हैं, n n+1 2, ये के लिए आप सिंपल सा सूत्र लगा सकते हैं। ऐसे भी वो सेम यही सवाल है, n कितना हो जाएगा इसमें भी, n बराबर 99 योग n n+1/2। मैं इतनी बार आपको सूत्र लिख लिख के बार बार इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको लिखने से याद हो जाए, आप भी इस तरह लिखें। जब बार बार आप लिखेंगे तो मैथ के फॉर्मूले लिखने से ज़्यादा याद होते हैं, ठीक है, इसलिए मैं बार बार लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो n कितना होगा, 99 +1/2, 99 गुणा 100, 2 से 100 काटना है, 2 से 100 कितनी बार कटेगा, 50 बार। 99 गुणा 50 कितना आ जाएगा, 0, और 5 9 45 की 5 आसन 4, 5 9 45 4 49, 4950 कितना आया, 4950, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ये तीनों सवाल एक ही कॉन्सेप्ट थे, लगातार संख्या थी, सेम कॉन्सेप्ट था, n बस n लास्ट अंतिम अंक जो होता है, अंतिम जो पद होता है वो n होता है इसमें, और भाषा में योग ज्ञात करना था। अब यहाँ भी लगातार है तो n कितना हो जाएगा, यहाँ भी 120 योग, आप बार बार योग को लिखें याद हो जाएगा, n+1/2, बस। योग के दो फॉर्मूले बताए मैंने, एक तो ये, एक जहाँ से हम n निकालते हैं तो वहाँ योग क्या लगाते हैं, अंतिम पद प्लस प्रथम पद बट्टे 2 प्लस वो बट्टे 2 गुणा n, और एक ये है लगातार संख्या तो यहाँ से करते हैं 120 + 1 बट्टे 2, ठीक है, 2 से इसे काटा 60 बार, 60 गुणा 121 कितना आया, 0672, कितनी आएगा, 6 कम 6 12 चिंग 72, 7260, ठीक है। आगे आगे बस इतने सवाल थे हमारे पास आज की क्लास में, ठीक है, आज की क्लास में इतने सवाल थे जो हमने आपको करा दिए। किसी सवाल में अगर गलती हो गई हो सकता है गुणा करने में या जोड़ने में कहीं थोड़ी सी गलती हो जाती, नहीं पकड़ में आती, तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। बाकी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो आपके रिलेशन में भी हों, भाई बंधु छोटे बड़े, उन्हें भी बताएं, ठीक है। बाकी हम लोग रोज़ डेली ऐसी क्लास लेते रहेंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, ठीक है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा आप सभी के लिए कि आप सभी की जितनी मनोकामना है वो सारी पूर्ण हो, ठीक है। हम चलते हैं, जय हिंद जय भारत, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।